हुए चिकन का। वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूं आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। कवि हाजिर है, कवि हाजिर है, कवि हाजिर है, कवि हाजिर। दोस्तों आज मैं बड़ा संजीदा हूँ। एक ख्याल नुमा सवाल मेरे जहन में है कि अगर इंसान के अंदर खुददारी, उसका ज़मीर और उसकी अना ना हो तो जाहिर है कि उसके अंदर कुछ नहीं बचता है। यही मामला शायरों के साथ भी है। शायर हजरात के अंदर अगर खुददारी और उनके अना ना बचे तो जाहिर है कि वो अपने फ़न के लिए संजीदा भी नहीं हो सकते और ईमानदार भी नहीं हो सकते हैं। ताजदार ताज का मुझे एक शेर याद आता है, एक शेर नहीं 3 हैं, कि उन्होंने कहा है कि जाते हैं तो फिर लौट के आना नहीं होता, हम खाना बदोशों का ठिकाना नहीं होता, दुश्मन है ज़माना तो कोई बात है मुझ में, हर शख्स का दुश्मन ये ज़माना नहीं होता, और गिरदाब की बाहों को बनाता हूँ सफ़ीना, मैं गैर की कश्ती पर रवाना नहीं होता। इन शेरों के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ आज के हमारे पहले शायर पंकज त्यागी असीम साहब का। तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू का कि इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। तो एक मतला और 2 शेर के साथ मैं शुरुआत करता हूँ कि आजकल लोग कहाँ भाई से खुश होते हैं, आजकल लोग कहाँ भाई से खुश होते हैं, सब अमीरों की शनासाई से खुश होते हैं। और खुश नहीं होते कभी पैसों से सच्चे शायर, खुश नहीं होते कभी पैसों से सच्चे शायर, ये तो शेरों की पजीराई से खुश होते हैं, ये तो शेरों की पजीराई से खुश होते हैं। और दुनिया खुश होती है ज़र से ज़मी से कुर्सी से, दुनिया खुश होती है ज़र से ज़मी से कुर्सी से, और हम काफिया पैमाई से खुश होते हैं। एक गज़ल के चंद अशआर पेश हैं। तुझ में मुझ में दूरी भी हो सकती है, गो ये शब सिंदूरी भी हो सकती है, और हाथों को फैलाने वाले इतना सुन, हाथों को फैलाने वाले इतना सुन, इनसे तो मजदूरी भी हो सकती है। और मुझ पर तंज किए जाते हो समझो तो, मुझ पर तंज किए जाते हो समझो तो, मेरी कुछ मजबूरी भी हो सकती है। और मुझको चुप करके खुद बोले जाते हो, मुझको चुप करके खुद बोले जाते हो, मेरी बात ज़रूरी भी हो सकती है। और एक गज़ल आधी सी ही बन पाई है, एक गज़ल आधी सी ही बन पाई है, तू आए तो पूरी भी हो सकती है। एक गज़ल के कुछ शेर में पेश कर रहा हूँ। इस महफिले तमाम को आदाब अर्ज़ है, इस महफिले तमाम को आदाब अर्ज़ है, इतनी हसीन शाम को आदाब अर्ज़ है, इतनी हसीन शाम को आदाब अर्ज़ है, और आदाब मेज़बान को करता हूँ अदब से, आदाब मेज़बान को करता हूँ अदब से, हर एक इंतज़ाम को आदाब अर्ज़ है, हर एक इंतज़ाम को
आदाब अर्ज है, और मौलाना के सलाम को है मेरी राम राम। मौलाना के सलाम को है मेरी राम राम। पंडित की राम राम को आदाब अर्ज है, पंडित की राम राम को आदाब अर्ज है। और जो कल नजर नजर में किया आपने हुजूर, जो कल नजर नजर में किया आपने हुजूर, मेरा उसी सलाम को आदाब अर्ज है, मेरा उसी सलाम को आदाब अर्ज है। और जंगल पहाड़ झरने समुंदर नदी सबा, जंगल पहाड़ झरने समुंदर नदी सवा, कुदरत की धूमधाम को आदाब अर्ज है, कुदरत की धूमधाम को आदाब अर्ज है। और मक्ता पेश है कि दुश्वार उसके वास्ते कुछ भी नहीं असीम, दुश्वार उसके वास्ते कुछ भी नहीं असीम, जो कहता है कि काम को आदाब अर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया असीम साहब। जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी वहीं से उन्होंने गज़ल शुरू की, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेराज फैज़ाबादी के ये दो शेर मुझे याद आ रहे हैं कि गले में प्यास का सहरा समेट लेता है, जो एक मुश्क में दरिया समेट लेता है, और गुरूर करती हैं कौमें तो रोशनी का खुदा चराग दे के उजाला समेट लेता है। इस शेर के साथ मैं बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर दीपशिखा सागर साहिबा से, तशरीफ लाएं, सुनते हैं उनके शेर। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। जुनून इश्क की दुनिया संवरने वाली थी, जुनून इश्क की दुनिया संवरने वाली थी, शबे फिराक मेरे घर ठहरने वाली थी, वो मेरे जिस्म की सरहद पे रुक गया वरना, वो मेरे जिस्म की सरहद पे रुक गया वरना, मैं उसकी रूह के अंदर उतरने वाली थी, मैं उसकी रूह के अंदर उतरने वाली थी। 4 मिसरे और पेश करती हूँ कि रहा जिस्मो तलक तरके ताल्लुक, रहा जिस्मो तलक तरके ताल्लुक, जुदा कोई कहाँ मन से हुआ था, और फ़कत तू ही नहीं टूटा था उस दिन, फ़कत तू ही नहीं टूटा था उस दिन, मेरे अंदर भी कुछ क्षण से हुआ था, मेरे अंदर भी कुछ क्षण से हुआ था। एक गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ कि आईने पाश पाश करते रहे, आईने पाश पाश करते रहे, लोग चेहरे तलाश करते रहे, वो उधर ले गया तमाम गुलाब, वो उधर ले गया तमाम गुलाब, हम इधर काश काश करते रहे, हम इधर काश काश करते रहे, और उनके जैसा न बुत बना कोई, उनके जैसा न बुत बना कोई, कोशिशें बुत तराश करते रहे, और ज़िंदगी तेरी कब्र में हम तो, ज़िंदगी तेरी कब्र में हम तो दफन अपनी ही लाश करते रहे, आईने पाश पाश करते रहे, लोग चेहरे तलाश करते रहे। और अब एक मुकम्मल गज़ल कि सांसों के पासबान बहुत थक चुकी हूँ मैं, सांसों के पासबान बहुत थक चुकी हूँ मैं, खुद कह रही है जान बहुत थक चुकी हूँ मैं, खुद कह रही है जान बहुत थक चुकी हूँ मैं, और सांसों के दोनों हाथों से खुद अपने जिस्म का, कि सांसों के दोनों हाथों से खुद अपने जिस्म का, थामे हुए मकान बहुत थक चुकी हूँ मैं, कि थामे हुए मकान बहुत थक चुकी हूँ मैं, और उम्मीद के धुंधले सितारे न जगमगा, कि उम्मीद के धुंधले सितारे न जगमगा, अब मत हो मेहरबान बहुत थक चुकी हूँ मैं, अब मत हो मेहरबान बहुत थक चुकी हूँ मैं,
और दफना दो मुझको मेरे ही माजी की कब्र में, दफना दो मुझको मेरे ही माजी की कब्र में, जी जी के वर्तमान बहुत थक चुकी हूँ मैं, कि जी जी के वर्तमान बहुत थक चुकी हूँ मैं, और मुझको बुलंदियों से पुकारा अगर गया, मुझको बुलंदियों से पुकारा अगर गया, कह दूंगी आसमान बहुत थक चुकी हूँ मैं, कि कह दूंगी आसमान बहुत थक चुकी हूँ मैं। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि बुझते हुए चिराग सी कहती है अब शिखा, कि बुझते हुए चिराग सी कहती है अब शिखा, ए रब्बे दो जहान बहुत थक चुकी हूँ मैं, ए रब्बे दो जहान बहुत थक चुकी हूँ मैं। और एक गज़ल के चंद अशार और हाजिर करती हूँ कि तुम्हारी बात तुम्हारी ज़बान बोलते हैं, सितारे जब भी तहे आसमान बोलते हैं, तुम्हारी बात तुम्हारी ज़बान बोलते हैं, सितारे जब भी तहे आसमान बोलते हैं, और हमारे जैसा कहीं दूसरा कोई होगा, हमारे जैसा कहीं दूसरा कोई होगा, हम अपनी जान के दुश्मन को जान बोलते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान बोलते हैं। और कई दिनों से ये आलम है बेसुकूनी का, कि कई दिनों से ये आलम है बेसुकूनी का, कि जब सुकून मिले हम थकान बोलते हैं, कि जब सुकून मिले हम थकान बोलते हैं। और खुदा उन्हें भी सलामत रखे जो बरसों से, खुदा उन्हें भी सलामत रखे जो बरसों से हमारे दर्द को भी दास्तान बोलते हैं, हमारे दर्द को भी दास्तान बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपशिका साहिबा, आपको गज़लें सुना रही थी, बहुत उम्दा गज़लें सुनाई। और मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और एक शेर फिलबदी अभी अभी हुआ है उन शायर के लिए कि एक दरवेश आ गया दिल्ली, सोचा कुछ एहतमाम मैं भी करूं। तो एहतमाम ये है कि जनाब मन्नान फराज साहब हमारे बीच हैं, तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं उनके कलाम के लिए इस्तकबाल कीजिए जनाब मन्नान फराज साहब का, तशरीफ़ लाएं। हाज़िरीन इकराम, सबसे कबल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डीडी उर्दू का, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका फराहम किया। आइए चंद मुतफर्रिक अशार से आपकी खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज़ मेरी आस्तीन खाली कर, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज़ मेरी आस्तीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, जब आसमान कहेगा ज़मीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, जब आसमान कहेगा ज़मीन खाली कर। आइए गज़ल के चंद अशार यहाँ से और पेश करता हूँ कि अर्ज़ किया कि कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की, समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है, कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की, समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है, और ज़रा सा हाथ क्या थामा गज़ल ने, कई चेहरों की रंगत उड़ गई है, ज़रा सा हाथ क्या थामा गज़ल ने, कई चेहरों की रंगत उड़ गई है। और यहाँ से एक चार मिसरे याद आते हैं। अर्ज़ किया है कि मुनव्वर दिल की धड़कन हो तो सांसें पाक हो जाएं, मुनव्वर दिल की धड़कन हो तो सांसें पाक हो जाएं, मकामे हू की बरकत से नमाजें पाक हो जाएं, मुनव्वर दिल की धड़कन हो तो सांसें पाक हो जाएं, मकामे हू की बरकत से नमाजें पाक हो जाएं, और जमाले यार का सुरमा अगर मिल जाए किस्मत से, जमाले यार का सुरमा अगर मिल जाए किस्मत से, नदामत की हो बरसाते ये आंखें पाक हो जाएं,
जमाले यार का सुरमा अगर मिल जाए किस्मत से, नदामत की हो बरसातें ये आंखें पाक हो जाएं। ये गज़ल का मतला और 2-3 शेर यूं हाजिर करता हूँ। अर्ज किया कि हमने, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, कि हमने, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। हमने, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, आईना, आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। और ये शेर पे खुसूसी तवज्जो, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, के जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। और कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, कितना कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। आइए एक मुकम्मल गज़ल यहाँ से पेश करता हूँ, इसका मतलब देखें। अर्ज किया कि हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। और कहा था मत सुनो जिक्र मोहब्बत, कहा था मत सुनो जिक्र मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। कहा था मत सुनो जिक्र मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। और बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है, बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है, तुम्हारा वक्त भी मुश्किल गया ना। बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है, तुम्हारा वक्त भी मुश्किल गया ना। उसे भी हजरते दिल का मरज था, उसे भी हजरते दिल का मरज था, कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना। उसे भी हजरते दिल का मरज था, कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना। और बहुत था शौक सच कहने का तुमको, बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। और फराज एक सांस के मुंह फेरते ही किया था जो भी कुछ हासिल गया ना। फराज एक सांस के मुंह फेरते ही किया था जो भी कुछ हासिल गया ना। और आखिर में एक मतलब 2-3 शेर आपके ज़हमत तमाम। अर्ज किया कि कोई मकान हो दीवार हो न दर मेरा, कोई मकान हो दीवार हो न दर मेरा, दयारे इश्क की चौखट हो और सर मेरा। कोई मकान हो दीवार हो न दर मेरा, दयारे इश्क की चौखट हो और सर मेरा। और मेरी कहानी में सदियों का दर्द शामिल था, मेरी कहानी में सदियों का दर्द शामिल था, बयान तुमने किया कितना मुख्तसर मेरा। मेरी कहानी में सदियों का दर्द शामिल था, बयान तुमने किया कितना मुख्तसर मेरा। और न जाने कितनी ही यादें लिपट गई मुझसे, न जाने कितनी ही यादें लिपट गई मुझसे, तुम्हारे शहर से जब भी हुआ गुजर मेरा। न जाने कितनी ही यादें लिपट गई मुझसे, तुम्हारे शहर से जब भी हुआ गुजर मेरा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मन्नान फराज साहब, आपको गज़लें सुना रहे थे। तो आइए अब इस एपिसोड के मक्ते की तरफ चलते हैं दोस्तों, इन 2 शेरों के साथ के खिज़ां से उधड़े हुए फूलों के लिबास न टाँक, खिज़ां से उधड़े हुए फूलों के लिबास न टाँक, अब उसकी याद से मौला मेरे हवास न टाँक। और ख़याले यार जो पाया
सो यार को पाया, अब इंतजार के दामन पे तू कयास न टांक। इन दो शेरों के साथ मैं बुलाता हूं जनाब खुर्शीद हैदर साहब को। इस्तकबाल कीजिए जनाब खुर्शीद हैदर साहब, तशरीफ लाएं। कभी हाजिर है, कभी हाजिर। शुक्रिया डीडी उर्दू। चंद शेर मुलाहिजा फरमाएं। तुमने जिसे पुकारा होगा, तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। नाजरीन, एक मतला और कुछ अशार और हाजिर खिदमत करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जड़ें कमज़ोर होने पर शजर गिर जाया करते हैं, जड़ें कमज़ोर होने पर शजर गिर जाया करते हैं। सदा जिनमें नहीं होती वो घर गिर जाया करते हैं। एक गज़ल तरन्नुम से हाजिर करता हूँ, नाज़रीन मुलाहिजा फरमाएं। डीडी उर्दू के हवाले से ये अशार आप तक पहुँच रहे हैं। तुम्हें किस का ख्याल आया हुआ है, तुम्हें किस का ख्याल आया हुआ है, तुम्हें किस का ख्याल आया हुआ है। मेरे शीशे में बाल आया हुआ है, मेरे शीशे में बाल आया हुआ है। मेरी जानिब मोहब्बत से न देखो, मेरी जानिब मोहब्बत से न देखो, मोहब्बत पर ज़वाल आया हुआ है। मेरी जानिब मोहब्बत से न देखो, मोहब्बत पर ज़वाल आया हुआ है। हमें कातिल पे अपने ये गुमा था, हमें कातिल पे अपने ये गुमा था। वो करने देखभाल आया हुआ है, वो करने देखभाल आया हुआ है। और नाज़रीन, ख़ास तौर से ये शेर, इसके ख़ास तौर से काफिया मुलाहिजा फरमाए। वो करने देखभाल आया हुआ है, हमारे घर शबे फुरकत का साया, हमारे घर शबे फुरकत का साया। मैं अहलो अयाल आया हुआ है, मैं अहलो अयाल आया हुआ है। उन्हें देखा तो आंखें गुनगुनाई, उन्हें देखा तो आंखें गुनगुनाई। खिलौना बेमिसाल आया हुआ है, खिलौना बेमिसाल आया हुआ है। एक ऐसी गज़ल जो बहुत कम मुशायरों में मैंने पढ़ी है, नाज़रीन आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मतलब ख़ास तौर से बामो दर पर अजब चमक क्यों है, बामो दर पर अजब चमक क्यों है, बामो दर पर अजब चमक क्यों है।
वो नहीं है तो फिर महक क्यों है, वो नहीं है तो फिर महक क्यों है। नाज़रीन, खासतौर से शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि क्या कहें क्या कहूँ आईना अगर पूछे, क्या कहूँ आईना अगर पूछे, आज फिर आँख में चमक क्यों है, आज फिर आँख में चमक क्यों है तरद्दुद ये ज़र परस्तों में, है तरद्दुद ये ज़र परस्तों में, सर पर इफलास के फलक क्यों है, सर पर इफलास के फलक क्यों है। और ये आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए नाजरीन कि सर पर इफलास के फलक क्यों है, क्यों खड़ा है गुलाम सा मजदूर, क्यों खड़ा है गुलाम सा मजदूर, अपना हक छीन ले झिझक क्यों है, अपना हक छीन ले झिझक क्यों है। याद आया है रात भर हैदर, याद आया है रात भर हैदर, आंख बोझल सी तर पलक क्यों है, आंख बोझल सी तर पलक क्यों है। शुक्रिया डीडी उर्दू, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद हैदर साहब ने आपको गज़लें सुनाई। तो अब वक्त है इजाज़त लेने का नसीर तुराबी के शेर के साथ के बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल, गज़ल भी वो जो किसी को कभी सुनाई न थी। लेकिन अगली बार फिर गज़लें सुनेंगे और सुनाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।